नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह और आज का लाइव बुलेटिन हाथरस से। आज हाथरस मामले को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दायर करके ये कहा है कि हाथरस के नाम पर, एक न्याय की गुहार के नाम पर, न्याय में जिस तरीके से तमाम सियासी ड्रामा चलता रहा यहाँ पे, इसके नाम पर हाथरस को दंगे की आग में झोंकने की बड़ी साजिश थी, जिसके तहत लखनऊ, दिल्ली, प्रयागराज, इसके अलावा वाराणसी और आगरा समेत कई जिलों में ये सबूत पाए गए हैं, जहाँ पे पीएफआई और सिमी के लोग कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो आग की लपटें हैं दंगे की, वो यहाँ पर दिखाई दे और लोग इसमें झुलसे। लेकिन ये भी यहाँ पर बात सामने आई है कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषभ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या आप? तो हाथरस जिस मुद्दे को लेकर के, जिस पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर लगातार न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाई, तमाम देश के लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और इसी वजह से आज हाथरस में ये हालात हो चले हैं कि प्रियंका गांधी आती हैं, राहुल गांधी आते हैं, देश के तमाम सियासतदान, बसपा के, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसके बाद एक बड़ी खबर आती है जो वाकई में परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है, और वो खबर है कि इस हाथरस की घटना के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में सीएए एनआरसी की तर्ज पर फिर से एक बार आग की लपटों में झोंकने का प्रयास था। ये बात और है कि आज ही पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के पास से तमाम ऐसी आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं जो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से हाथरस लोग आ रहे थे दिल्ली से चल करके, और उनका ये प्रयास था कि इस हाथरस में एक बेटी के न्याय की मुहिम को किसी और रंग में लेके जाए और पूरे प्रदेश को। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के मनोज तिवारी का क्या कहना है, ये सुनिए आप। ये हाथरस की घटना, इसमें पीएफआई या अन्य संगठनों ने फंडिंग देके जाति युद्ध कराना चाह रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। क्या तब उत्तर प्रदेश सरकार सो रही थी? गुप्तचर विभाग सो रहा था, इंटेलिजेंस सो रहा था, पुलिस सो रही थी। अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस साजिश का नाम दे रहे हैं। ये सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। योगी जी, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, तो उसको आप कहेंगे कि लोग साजिश कर रहे हैं? अरे जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और इस पूरे मामले को लेकर मनीष शुक्ला का क्या कहना है, वो भी सुनिए जरा। वेबसाइट बनाकर हाथरस विक्टिम को न्याय दिलाने के बहाने विदेशी फंडिंग हो रही थी। दंगे कैसे होंगे, उनके दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और गिरफ्तार होने पे क्या करना चाहिए, ये विस्तृत रूप से उस वेबसाइट में बताया गया था। अब कल मथुरा से 4 पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी इस बात की पुष्टि करती है कि जो सुरक्षा एजेंसीज थी उन्होंने सही दिशा में काम किया है और जो विपक्ष सहित विभिन्न लोगों की साजिश थी उसको बेनकाब किया है। और ऋषभ मणि इस पूरी खबर को लेकर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक नया रंग देने का प्रयास किया गया, दंगे भड़काने के प्रयास किए गए, क्या अपडेट मिल रही है? क्या कुछ लोग और भी अरेस्ट हुए हैं या पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची इस मामले में? अनामिका, देखिए अभी का डेवलपमेंट ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। सारे प्रदेश के जितने भी जिलों के पुलिस कप्तान हैं उन सबको जोड़ा गया है। डीजीपी खुद जुड़े हुए हैं, एसीएस होम भी हैं, उनको तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से सतर्कता बरतनी है। और उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की पूरी साजिश की गई थी। हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश में एक कुचक्र रचा गया था, एक साजिश रची गई थी। और अब एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक इस मामले में जो कार्रवाई की है कि गंभीर धाराओं में, जिसमें हत्या और गैंगरेप की धाराएं, उनमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। एसआईटी इसकी अलग से इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ ही साथ पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए देश की सबसे बड़ी जो सुप्रीम जांच एजेंसी है, जो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सीबीआई से जांच की सिफारिश भी कर दी गई है। अब रही बात गिरफ्तारियों के और मुकदमों की, तो 19 से ज़्यादा एफआईआर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज की है।
4 आरोपी मथुरा से गिरफ्तार किए गए हैं जो पीएफआई और सीएफआई से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 5 अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य जांच और सुरक्षा एजेंसियां ये जानने में लगी हुई हैं कि क्या ये जो 4 गिरफ्तारियां मथुरा से हुई हैं उनका उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किनसे संबंध था, किस तरह से एक प्लान्ड तरीके से उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंकने की साजिश हो रही थी। एक वेबसाइट बनाई गई थी, उस वेबसाइट को के ज़रिए सूरत की बात कर लें, पश्चिम बंगाल में कोलकाता की बात कर लें, केरल की बात कर लें, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, हर जगह लोगों को जोड़ा जा रहा था और धन उगाही की भी सूचना मिल रही है जिसकी जांच के लिए ईडी भी लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर अन्य जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको भी लगाया गया है ताकि इस पूरी साजिश का खुलासा हो सके कि किस तरह से इन लोगों के पास से मिला क्या क्या है। ऋषभ, इन लोगों के पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं जो ये साबित करती हैं कि इनके पास से जो चीजें मिली हैं वो वाकई में आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं से साबित करती हैं कि ये लोग दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे या इस फिराक में थे? देखिए, सबसे पहले ये खुद साबित नहीं कर पाए जब पुलिस ने इनसे प्रारंभिक पूछताछ की कि आप नई दिल्ली में है, जामिया मिलिया का एक उसमें स्टूडेंट है मसूद, कि आप हाथरस की ओर क्यों जा रहे थे जब वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, तमाम कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, अगर आप छात्र हैं तो आप वहाँ क्यों जा रहे थे। इनकी मंशा के ऊपर सवाल उठा गया। उसके बाद जब तलाशी ली गई है तो इनके पास से कुछ पंपलेट्स मिले हैं, कुछ हैंडबिल्स मिले हैं जो कि आपत्तिजनक है और हाथरस मामले से जुड़े हुए हैं और वो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जातीय तनाव को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इन लोगों के कब्जे से जो मोबाइल फ़ोन मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, उससे कुछ डेटा डिलीट किया गया, उस डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है, उस डेटा को रिकवर किया जा रहा है। जैसे ही वो डेटा आ जाता है तो शायद जांच एजेंसियां और मजबूत हो जाएंगी, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें भी ये चारों आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिरकार आप हाथरस क्यों जा रहे थे, आपकी मंशा क्या थी, वहाँ आप किसके घर जाने वाले थे, किसके यहाँ रुकने वाले, आपके वहाँ पर रुकने ठहरने का इंतजाम कौन कर रहा है, और तमाम जब फंडिंग से जुड़ी चीज़ें पूछी गई तब भी ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद शुरुआती तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको धारा 151 जो शांति भंग की आशंका होती पहले उसमें गिरफ्तार किया था। अब जैसे जैसे इनके खिलाफ और सबूत मिलेंगे तो आईपीसी सीआरपीसी की तमाम और धाराएं भी इनके ऊपर बढ़ाई जा सकती है और इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है सारी जांच एजेंसियां जिसमें लगी हुई। अनामिका।